नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज महाशिवरात्रि के दिन आप सभी को इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोगों के लिए महादेव जी की कृपा बहुत असीम बनी रहे और आपकी योग्यता और निखरे, आप और अधिक मेहनत कर पाए और आपके मेहनत के आपको सकारात्मक परिणाम मिले, यही कामना करता हूं। आज सुबह 3 बजे जागकर सौभाग्य प्राप्त हुआ रुद्राभिषेक का, और दिमाग में, क्योंकि अब मेरा जीवन सिर्फ मेरा अकेले का जीवन रहा नहीं है, काफी सारे विद्यार्थी और उनकी उम्मीदें जुड़ चुकी है। दिमाग में हर पल विद्यार्थियों की चिंता रहती है और उनके लिए प्रयास रहता है। तो आज के रुद्राभिषेक के अंदर भी मैंने ये आप लोगों के लिए और इसीलिए इनके विद्यार्थियों के प्रति ही ये उनकी सफलता के लिए किया गया रुद्राभिषेक था। और ईश्वर से कामना भी यही है कि जितने विद्यार्थी जितनी दम लगा के मेहनत करते हैं उनको उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी मेहनत के अनुसार सकारात्मक परिणाम जरूर मिले। और ये आज सुबह की फोटो है, हालांकि हमारी पूरी योगा मंडली है, सुबह सुबह जो योगा करते हैं और वही सब मिलकर पूरा रुद्राभिषेक किया था सुबह। और आज महाशिवरात्रि के दिन ही अभी ऐसा है साथियों कि आज की वैसे क्लास मैं चाहता तो नहीं भी डालता कि आज महाशिवरात्रि, आज नहीं डालते, लेकिन एक क्लास से मुझे पता है कितने सारे विद्यार्थी प्रभावित होते हैं। अब ये दिन ऐसा है कि परिवार के सदस्यों को भी आसपास के मंदिर और वहां जाना होता है, तो उनके साथ भी जाऊंगा मैं, लेकिन पहले जो आप लोगों के लिए क्लास दे देता हूं, उसके बाद में मैं अपने दूसरे जो भी पारिवारिक काम है उनको निपटा लूंगा। तो पहले क्योंकि क्लास जरूरी है, आप लोगों की पढ़ाई निर्बाध रूप से चलती रहे, इसलिए आज पहले अपनी क्लास लेते हैं। और आप सभी के ऊपर महादेव, भोलेनाथ, शिव शंभू सबकी जो है सबके ऊपर असीम कृपा बनी रहे। चलिए साथियों, आज अपनी वैसे देखो क्लास भी यही है और अपनी क्लास जो चल रही है ना वो भी मंदिरों से रिलेटेड ही है। तो आज मंदिर की वैसे अंतिम क्लास आप मान सकते हो। इसके बाद में एक क्लास और रहेगी जिसमें विशेष रूप से जैन टेम्पल में करवाऊंगा कि जैन टेम्पल में कहां कहां क्या प्रश्न पूछे जाते हैं और उनमें आपको कैसे करना है सही, ठीक है ना। उसके बाद अपना मंदिर वाला टॉपिक बहुत विधिवत तरीके से चला है और एक एक चीज को अपन ने गहराई से पढ़ा है। क्यों? अपने पास में समय भी है, अभी पर्याप्त समय है। पर्याप्त समय किस लिए कह रहा हूं? क्योंकि अभी वैकेंसी आई नहीं है, ठीक है। और जब से अपन ने बैच स्टार्ट किया, लगभग 3.5-4 महीने हो गए हैं सेकंड ग्रेड का नियमित बैच चलते हुए। तो जब से बैच स्टार्ट किया मैंने हमेशा यही कहा था कि मैं उतावल नहीं करूंगा, घाई कौन करूं, ठीक है, और व्यवस्थित रूप से करवाऊंगा। और ये मेरा लुकआउट है कि कोर्स कब पूरा होता है, रिवीजन कैसे होता है, ठीक है ना। क्योंकि अब तो स्पीड भी बूस्ट हो गई है। यही टॉपिक अपन पुराने वाले बोर्ड पर कम से कम इसकी आती आपके क्लासेस, अगर पूरा मैटर यदि इसी तरीके से देता तो आपकी क्लासेस आती कम से भी कम 8 या 9 क्लासेस, तब जाके मंदिर वाला टॉपिक पूरा होता। या फिर सीधा ही मैं 2 क्लास में आपको स्थान बता देता कि यहाँ पे ये मंदिर है। वो तो होती फॉर्मेलिटी, और अपन फॉर्मेलिटी में विश्वास नहीं करते हैं। अपन को तो चीज देनी है आपके साथ, आपको कंटेंट देना है, क्वालिटी कंटेंट देना है। तो इसमें तो फिर इसी तरीके से चलेंगे, ठीक है साथियों। ज्यादा बातें नहीं करेंगे, अपन आ जाते हैं सीधे ही अपने कंटेंट पर। ठीक, सबसे पहला साथियों मंदिर है अपना मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, ठीक है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है, कहां है? दौसा में। वैसे देखा जाए तो दौसा और करौली की सीमा पर है। हमारे एक साथी स्टाफ है जो टोडा भीम करौली से है, उनके वो क्षेत्र का नाम है बजेड़ा, तो वहां से उनके ये पास में ही पड़ता है। वो कहते भी हैं अक्सर कि सर आप यहाँ पे आओ, अपन मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने चलेंगे। बाकी बावजी हुक्म भी है ना, थोड़ी जावे जाए हुक्म हुई जने जावी जी, ठीक है ना। तो ये दौसा करौली के पास में है, मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है। और ये मंदिर का फोटो भी आप देख पा रहे हो, प्रतिमा का फोटो भी आपको दिख रहा है, ठीक है। अभी की क्या विशेषता है इसकी, ये जो मूर्ति है ना साथियों, ये पर्वत का ही अंग है। ये पर्वत का ही अंग है। ये बाद में फर्श वगैरह छो बना, लेकिन ये पर्वत का ही अंग है मूर्ति। और इन्हें घाटा मेहंदीपुर भी कहते हैं। भूत प्रेतों से मुक्ति मिलती है। भूत प्रेतों से कैसे? जैसे कोई कह देता है कि इसको बाहर की हवा लगी, या ऐसी मान्यता है, लोक मान्यता है, ठीक है ना, कि अगर किसी के ऊपर भूत प्रेत का यदि साया बताते हैं तो मेहंदीपुर बालाजी ले जाके वहां पे पूजा की जाती है और वो बताते हैं कि ये दूर हो जाता है। ऐसी लोक मान्यताएं कहती है। और बाहर से भी, मतलब राजस्थान के बाहर से भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं और ये इसीलिए प्रसिद्ध है। और जीके की दृष्टि से भी देखा जाए तो ये चीज यहाँ पे पूछी जाती है, ठीक है ना। तो अपन को क्या करना है, जीके की दृष्टि से देखना है। अपने को यहाँ पे सत्य है असत्य है, ये शोध का विषय अभी नहीं बनाना है इसको, ठीक है। इसको अपन को पढ़ना है
और पढ़ के प्रश्न के लिए प्रिपेयर होना। ये तो होती है सीधी सही वे में तैयारी। बाकी शोध का विषय बनाओ तो एक एक लाइन पर शोध किया जा सकता है, ठीक है ना। पीएचडी फिर करते क्यों है? पीएचडी तो इसीलिए करते हैं ना, कोई एक टॉपिक लेकर उसी पे पीएचडी की जाती है, तो वो अलग है फिर, ठीक है। फिर अपन पढ़ते हैं हर्षद माता मंदिर। हर्षद माता मंदिर कहाँ है? आबानेरी दौसा में। दौसा में चांद बावड़ी भी प्रसिद्ध है। देखो ये आबानेरी दौसा के अंदर है और महामारू शैली यानी कि पंचायतन शैली के अंदर बना हुआ है। हालांकि शैलियों के अंदर उप शैलियां भी होती है, जैसे कि मैंने आपको मंदिर की शैलियां अपने स्टार्ट किया था तब बता दिया था, ठीक है ना। जैसे नागर शैली की ही उप शैली है भूमिज शैली। शिवाड़ी का जो मंदिर है वो भूमिज शैली का मंदिर है। तो ऐसी शैलियों के अंदर भी उप शैलियां बहुत सारी आती है, ठीक है साथियों। मूल रूप से यह एक विष्णु मंदिर था और यहाँ पे कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, कृष्ण और रुक्मणी जी के पुत्र प्रद्युम्न की भी मूर्ति लगी हुई है, इनकी भी मूर्ति लगी हुई, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखें, हर्षद माता मंदिर के नाम से जानते हैं। सीधा सीधा पूछते हैं कहाँ है? कि आबानेरी दौसा के अंदर। कहाँ है? आबानेरी दौसा के अंदर, ठीक है। फिर देखो इससे मिलता जुलता नाम है हर्षनाथ मंदिर। हर्षनाथ मंदिर जो है वो हर्ष की पहाड़ियां या हर्षगिरी पहाड़ियां कहाँ है? सीकर के अंदर, ठीक है। तो हर्षगिरी की पहाड़ी सीकर के अंदर है। ये भी महामारू शैली में बना हुआ है और इसका निर्माण विग्रहराज चौहान ने करवाया, ठीक है। इसी के पास देखो, इसी के पास भैरव मंदिर भी है और ये भैरव जो माना जाता है, ये जो हर्ष था उसी का रूप माना जाता है कि इसने जो है ये भैरव बाबा का रूप माना गया। बाद में शिव जी का वैसे मानते हैं, लेकिन और ये बताया गया। अब हर्ष माता की जहां कहानी अपन ने जीण माता की जो कहानी पढ़ी थी ना, अपन ने जीण माता का टॉपिक पढ़ा था, उसके अंदर मैंने पूरी स्टोरी सुनाई थी। ननंद भोजई वाली के बे गड़ो ले राया और ए उतारिया मतलब इसको जो गुस्सा आकर ये चली गई थी जीण माता, और फिर ये पूरी स्टोरी आपको उसमें बताई थी। तो ये वही मंदिर है। अब आप देख पा रहे हो ये हर्ष की पहाड़ियों पर बना मंदिर है और ये फोटो मैंने इसलिए शामिल किया ताकि आप ये चीजें भी देख पाओ कि ये क्या है, ये पवन चक्कियां है। वैसे जैसलमेर और इधर बहुत ज्यादा लगी हुई है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे भी शेखावाटी के अंदर यहाँ पे भी पवन चक्कियां लगी हुई है विद्युत उत्पादन के लिए। तो ये फोटो ऐड करने का कारण भी यही था कि इसमें आप पूरी सब चीजें अच्छी तरीके से देख पाओ। तो उम्मीद है कि बढ़िया तरीके से समझ पा रहे होंगे आप। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। खाटू श्याम मंदिर। खाटू श्याम मंदिर कहाँ है? खाटू गांव सीकर के अंदर। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे वहां भी है। अब मुझे कहते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है, जब मंदिर का ये टॉपिक पढ़ाया ना, तो उसके बाद में मैंने ये चीज नोट की कि चाहे छोटी सी जगह बताई हो या बहुत बड़ी प्रसिद्ध जगह बताई हो, हर स्थान पर मेरे स्टूडेंट हैं और उन्होंने हर एक चीज बारीकी से बताई है वापस कमेंट के अंदर। मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूं, सारे के सारे, ठीक है ना। इतनों के जवाब नहीं दे पाता वो बात अलग है, लेकिन पढ़ता सारे हूं मैं। और उसमें मैंने बहुत बारीकी से देखे हैं सारे के सारे कमेंट। किसी ने बेणेश्वर के बारे में बताया है, किसी ने देव सोमनाथ के बारे में बताया है, और एक एक वहां की जो स्थानीय जानकारी होती है वो भी कमेंट के अंदर उन्होंने वहां पे साझा की है। साधुवाद के पात्र हो आप लोग, जो आपने स्थानीय जानकारी भी यहाँ पे साझा की है। यही तो होता है एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ना। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कोई ऐसे कोई बहुत बड़ा या कोई विद्वान नहीं हूं या कोई ऐसा पढ़ाने वाला, ये भी न समझे, बस एक सहयोग है। मैं एक सहयोग कर रहा हूं और आप लोग भी सहयोग कर रहे हैं, और इसी से क्या होगा, आप लोगों की सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। तो ये अच्छी बात है कि अपने स्टूडेंट हर जगह पर है, हर क्षेत्र। अब जैसे खाटू श्याम जी का मंदिर का अपन देख रहे हैं, तो यहाँ के भी स्टूडेंट, हर जगह के स्टूडेंट हैं। और मेरा सौभाग्य है कि पूरे राजस्थान के अंदर स्टूडेंट अपने पढ़ रहे हैं। तो देखो साथियों, खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो अजित सिंह के पुत्र अभय सिंह द्वारा निर्माण करवाया गया। वर्तमान मंदिर की जो नींव है वो अभय सिंह द्वारा की गई है। यहाँ पे एक विशेषता जो है, अब देखो प्रश्न जहां से बनेगा, यहां से मैंने ये बताया आपको, लेकिन यहां से प्रश्न बनने की संभावना बिल्कुल कम। प्रश्न बनने की संभावना कैसी है? बिल्कुल ही कम है। बताया है जानकारी के लिए, याद नहीं भी होता तो लोड नहीं लेना, ठीक। याद जो करना ही करना है वह चीज है ये कि यहाँ पे भीम के पुत्र नहीं है, पौत्र। तो भीम का पुत्र कौन होता? पुत्र कौन था पता है ना? हिडिंबा का वो क्या नाम था? घटोत्कच। राक्षस
था ना बड़ा सा भीमकाय क्यों कहते हैं, क्योंकि भीम खुद भी बहुत विशाल था, लेकिन वो राक्षस था ना बड़ा, जब उसको जब उसका वध हुआ था और जब वो गिर रहा था, तब भीम ने और इन्होंने बहुत तेज आवाज में कहा था कि कद बड़ा पुत्र शत्रु सेना पर गिर, यानी कि मरते हुए भी, गिरते गिरते भी आदि शत्रु सेना को तो मार देगा। तो ये घटोत्कच, और घटोत्कच का पुत्र जो था वो बर्बरिक था। ठीक है, तो यानी कि भीम का पौत्र बर्बरिक। अब यहाँ पे जब युद्ध शुरू हुआ तो श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ पे बलि देने के लिए इससे शीश की मांग की, तो यहाँ पे इनके शीश को दान दिया गया, तो इसलिए शीश के दानी भी कहलाते हैं। और इनको वरदान दिया श्री कृष्ण ने कि आप अभी जो अपना शीश दान दे रहे हो बलि के रूप में, आप मतलब जब भविष्य में आपके शीश की पूजा होगी और आपको श्याम नाम से पूजा जाएगा, तब ये खाटू श्याम कहलाए। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो साथियों, देखो इनके शीश की पूजा होती है। यहाँ पे ये खाटू श्याम जी की मूर्ति है और यहाँ पे इनकी शीश की पूजा होती है। देखो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ नहीं है वहां पे अभी दर्शन करने जाने का, लेकिन आप लोगों को पढ़ाने के लिए जब मैं स्लाइड्स बनाता हूं तो मुझे भी इन सारे स्थानों पर ऐसा लगता है कि मैं यहाँ सब जगह दर्शन करके आया हूं। अब क्योंकि मैं खुद आस्तिक हूं तो मैं इनमें विश्वास करता हूं। हालांकि हर जगह दो पक्ष होते हैं, कोई नास्तिक भी होंगे, मैं आस्तिक हूं, ये तो आपको आज मेरे ललाट से ही पता चल रहा होगा। ठीक है ना, तो ये है अपने खाटू श्याम जी का मंदिर जो अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, दधिमती माता का मंदिर, दधिमती माता का मंदिर कहाँ है? गोठ मांगलोद नागौर के अंदर, और यहाँ पे एक प्रसिद्ध खनिज प्राप्त होता है गोठ मांगलोद से। ठीक, कमेंट में के अंदर आप बता सकते हो कि गोठ मांगलोद से कौन सा खनिज प्राप्त होता है। हालांकि सेकंड ग्रेड वालों के इसके अंदर खनिज का टॉपिक नहीं है, लेकिन रीट वालों के लिए है, और अपनी ये जो क्लासेस चल रही रीट और सेकंड ग्रेड की कॉमन है, तो पहले सेकंड ग्रेड का सिलेबस पूरा करेंगे, फिर जितने भी सारे टॉपिक हो जाएंगे सेकंड ग्रेड का कंप्लीट हो जाएगा 2-2.5 महीने के अंदर। उसके बाद में अपन फिर चलेंगे कहां पे, जितने भी बचे हुए टॉपिक है आपके, है ना, लगभग 2-3 महीने लगेंगे सेकंड ग्रेड का सिलेबस पूरा होने में भी। तो उसके बाद में अपन रीट के जो टॉपिक है बचे हुए जितने भी जैसे एक्स्ट्रा टॉपिक है जो इनके अलावा है उनको अपन करेंगे, जैसे कि ऊर्जा है, सिंचाई है, आपके खनिज है, और भी बहुत सारे हैं, हिस्ट्री में भी है, कुछ कल्चर में भी है, तो वो वाले फिर अपन चलाएंगे ताकि रीट वाले विद्यार्थियों के भी वो कवर हो जाए। ठीक है ना, चलिए, दधिमती माता का मंदिर गोठ मांगलो नागौर के अंदर है। ये दादिश ब्राह्मणों की कुल देवी है। ठीक है, और प्रतिहार कालीन महामारू शैली का मंदिर है ये भी। तो ज्यादातर मंदिर राजस्थान के वैसे देखा जाए तो महामारू शैली के ही हैं, और प्रतिहार कालीन तो बहुत सारे हैं। प्रतिहार कालीन में भी जैन टेम्पल बहुत सारे हैं। ठीक है, चार भुजा नाथ मंदिर, और चार भुजा नाथ मंदिर जो है ना साथियों, आपकी ये स्लाइड इसमें से कट गई है, यहाँ पे ये मेड़ता है। चार भुजा नाथ मंदिर जो है ना, मैं यहां लिख देता हूं वापस, थोड़ी सी स्लाइड कट गई है। मेड़ता नागौर के अंदर, और स्थापना इनकी राव दूधा द्वारा की गई। इसमें मीराबाई, संत तुलसीदास और रैदास आदि की आदमकद मूर्तियां हैं। शायद एक सेकेंड, स्लाइड कटी तो है शायद, हाँ बड़ी हो गई। ठीक, अब ठीक है, ठीक है ना, स्लाइड क्या हो गया, कटी नहीं थी, बड़ी हो गई थी, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अपन यहाँ पे ये लिखी हुई मैं आपको चलो शेयर कर दूंगा ताकि आपको पूरा सब चीज दिखेगी। ठीक है, तो चारभुजा नाथ का मंदिर मेड़ता के अंदर है। स्थापना राव दूधा द्वारा की गई है, और इसमें मीराबाई, संत तुलसीदास और रैदास आदि की आदमकद मूर्तियां लगी हुई। आदमकद का मतलब है इंसान के कद के जितनी जितनी, ठीक है ना, आदमकद मूर्तियां लगी हुई है। मचकुंड तीर्थ धौलपुर के अंदर है। कहां है? धौलपुर, और तीर्थों का भांजा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक, सबसे पहला तो कहां है? धौलपुर के अंदर, और ये जो चीज है वो साथियों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीर्थों का भांजा कहा जाता है। तो तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है? ये तो भांजा है तो कोई ना कोई मामा भी तो होगा। मामा कौन सा है? पुष्कर, मामा पुष्कर। तीर्थों की नानी भी है, पूर्व मामा एक गोट। तीर्थों की नानी देवयानी तीर्थ। ठीक, ये तो एक बार पटवारी में पूछा गया था, 13-14 वाली पटवारी के अंदर शायद पूछा गया था। तो यहाँ उपनाम ये जो देख रहे हो आप, ये मचकुंड का ही है। ये यहाँ पे देखो, ये सरोवर बना हुआ है, और ये ठीक है, गंधमादन पर्वत पर स्थित है। ये कहाँ है? गंधमादन पर्वत पर। और भाद्रपद शुक्ला षष्ठी को यानी कि छठ को यहाँ पे मेला भी पड़ता है। और तीर्थों का भांजा, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न तो यही है कि ये तीर्थों का भांजा है।
साथ साथ आपको मैंने तीर्थों का मामा और तीर्थों की नानी भी याद दिला दी है। याद नहीं दिलाई है, याद करा दी है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आज मंदिर थोड़े ज्यादा ऐड है अपने इसके अंदर, पढ़ना पूरा है। विभीषण मंदिर, विभीषण कौन था? यदि ये भी नहीं जानते हैं तो आपको अभी बहुत मेहनत करनी है। विभीषण कौन था सभी को पता है, मतलब ये तो यूं है कि जो पढ़े लिखे नहीं है ना, अनपढ़ है, उनको भी पता है कि विभीषण कौन था। कौन था? रावण का भाई था, घर का भेदी लंका डाय। वो कहते हैं घर का भेदी क्यों? इसको भेद पता था कि इसके नाभि कुंड में जो है अमृत, नाभि के यहाँ पे अमृत कुंड है और उसको नहीं फोड़े बिना ये मर नहीं सकता। और इन्होंने राम जी को बताया और राम जी ने अमृत कुंड फोड़कर रावण को मार दिया, इसलिए कहते हैं घर का भेदी लंका डाय। ठीक है, तो ये वैसे घर का भेदी, लेकिन यहाँ पे इनकी पूजा किस लिए की जाती है? राम भक्त। क्या थे? राम भक्त। विभीषण ने रावण को बहुत बार समझाया था, अरे एक गैली बात नहीं करनी, वह भगवान विष्णु को अवतार है और तू राक्षस, तू क्यों पंगो ले रही हो राम जी? पर रावण की बुद्धि जो है उस समय बताते चली नहीं। वैसे रावण के जितना कोई विद्वान नहीं था। रावण को तो पता था, सब कुछ पता था, वो तो जानता था, अरे महादेव का भक्त था सबसे बड़ा, उसके जैसा कोई विद्वान ही नहीं था। रावण को तो पता था कि ये भगवान है और मुझे मरना है, और रावण सबसे लास्ट में मरा। लेकिन रावण को पता था कि मैं राक्षस कुल में जन्मा हूं और मैं इस राक्षस कुल का उद्धार कैसे करूं? ये वापस मर भी जाएंगे तो वापस राक्षस बनेंगे, लेकिन ये भगवान के हाथों मरेंगे तो ये वापस राक्षस नहीं बनेंगे। तो उसने अपने पूरे कुल का उद्धार करवाया भगवान श्री राम के हाथों। इसलिए रावण मतलब दो नजरिए से देखते हैं। एक दूसरा पहलू यह है कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था और रावण ने पूरे अपने कुल का उद्धार करवाया। और मरते मरते क्या कहा था? राम जी का नाम लेके मरा था। पता है उसको तो कि ये विष्णु के अवतार है, लेकिन पूरे कुल का उद्धार करवाने के लिए उसने ये सारी चीजें की थी। तो ये मतलब उसकी विद्वता थी, है ना। और कई जने दूसरी नजरिए से देखते हैं, सिर्फ राक्षस की दृष्टि से देखते हैं उसको, तो वो अलग बात है, लेकिन हकीकत पीछे की ये चीज है। तो ये रावण का भाई विभीषण था और यहाँ पे भी इसके शीश की पूजा होती है, सिर्फ सिर दिख रहा है आपको, ठीक है ना। अब कई बार क्या होता है, ये श्रृंगार होता है इनका अलग अलग। माली पन्ना लगा हुआ अलग अलग रंग बिरंगा माली पन्ना आवे ना, बिनु ये अलग अलग हो जाया करे। तो ये मतलब श्रृंगार इनका अलग अलग देखने को मिल सकता है, कभी ऑरेंज दिखेगा कलर, कभी ये, तो ये वो श्रृंगार के ऊपर है। बाकी मूर्ति जो है ये शीश की पूजा ही होती है। विभीषण का विश्व का एकमात्र मंदिर, विश्व का एकमात्र मंदिर कहाँ है? कैथून कोटा में। और यहाँ सबसे पहली निजी मंडी भी है, ठीक है, उसमें पढ़ाया भी था मैंने आपको। तो कैथून कोटा के अंदर विश्व का एकमात्र विभीषण मंदिर है जहां विभीषण के शीश की पूजा की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गैपरनाथ महादेव, आज तो मतलब महादेव, और महादेव जी का ज्यादातर मंदिर थे, अगर नोटिस नहीं करिए हो तो नोटिस कर दो, महादेव जी के ज्यादातर मंदिर पहाड़ पर होते हैं। महादेव जी के ज्यादातर मंदिर कहाँ होते हैं? पहाड़ पर होते हैं। क्या कारण है पहाड़ पर मंदिर? देखो, कहीं शिवलिंग मिला, कहीं महादेव जी की ऐसे मिली, और महादेव जी की ज्यादातर मंदिरों की खोज जो की है वो देवासी समाज द्वारा की गई है। इसके पीछे भी कहानी है। कहानी क्या मतलब? लॉजिक है। लॉजिक यह है कि देखो, ज्यादातर मंदिर तो वैसे पहाड़ों पे ही हुए, लेकिन खोज ज्यादातर महादेव, देखो ऐसा है कि देखते हैं कि महादेव जी के ज्यादातर मंदिर पहाड़ों पर, लेकिन ऐसे सभी भगवान के देखे जाए तो पहाड़ों पर है, लेकिन खोज महादेव जी के मंदिरों की ज्यादा हुई। और उसके पीछे भी कारण यह है कि देखो, देवासी समाज द्वारा क्यों खोज की गई। देवासी समाज का यदि कार्य वैसे देखा जाए, अभी तो बहुत शिक्षित हो गए वैसे, लेकिन यदि देखा जाए तो देखो, इनके पास में पशु संपदा यानी कि भेड़, बकरी, ऊंट वगैरह होती है। तो इनके भेड़, बकरी और ऊंट को चराने के लिए कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा, और पहाड़ों पर जाते हैं ज्यादातर। अपन देखते हैं आसपास के पहाड़ों पर जाते हैं तो फिर बैठ जाते हैं, कहीं भेड़ बकरियां चरती रहती है, और खुद भी टाइम पास करने को इधर उधर घूमते हैं। घूमते 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 कहीं शिवलिंग मिल जाता है, कभी क्या मिल जाता है, पुराने तो कई रहे। और इसके बाद में फिर देवासी समाज द्वारा खोज की गई। तो ये पहाड़ों पर मिले मंदिरों के पीछे ये कारण भी है कि अधिकांश मंदिर ऐसे मिले हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है। और अब तो महादेव जी का आज तो दिन ही महादेव जी का है, भोलेनाथ का दिन है, शिव शंकर का दिन है, ठीक है। तो आज तो मतलब ये देखो, प्राकृतिक जो माहौल है वहां पे आज बहुत सारे श्रद्धालु, भीड़ नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि ये भीड़ नहीं है, ये श्रद्धालु है, ये श्रद्धालु है। और यहाँ आज बहुत सारे, हर जगह बहुत सारे श्रद्धालु मिलेंगे, ठीक है। भीड़ तो कहीं भी हो जाती है, कोई भी चीज सभी जगह भीड़ हो जाती है, लेकिन यहाँ पे श्रद्धालु होते, ठीक है। जमीन की सतह से 300 फीट नीचे बताते हैं, ठीक है, जमीन की सतह से 300 फीट नीचे बताते हैं ये।
और ये कोटा के अंदर है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ ये कहते हैं प्रकृति खुद शिव का अभिषेक करती है, यानी झरना जो है सीधा का सीधा शिवलिंग पर गिरता है, ये बताते हैं यहाँ पे। शिवलिंग ऐसा मतलब प्रकृति का मनोरम दृश्य है। मैंने देखा नहीं है, लेकिन यहाँ के स्थानीय विद्यार्थी होंगे, उन्होंने देखा होगा ये चीज, ठीक है। और ये फोटो से पता चल रहा है, ये मंदिर बना हुआ है, देखो ये यहाँ पे मंदिर है और झरना गिर रहा है बिल्कुल पास ही, ठीक है। शिवलिंग पर सदैव सदैव जलधारा चलती है। शिवलिंग पर ऐसे प्राकृतिक बहुत सारे हैं। अब अमरनाथ मंदिर है तो वो प्राकृतिक ही तो है, बर्फ से बना शिवलिंग ऑटोमेटिक बनता है बर्फ से, वो प्राकृतिक है। प्राकृतिक तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, आजकल साइंस भी मानता है इन चीजों को। तो अगला पढ़ते हैं अपन केशव राय जी। अब केशव राय पाटन कहाँ है? बूंदी के अंदर है, शुगर मिल में पड़ा था, ठीक है ना, नहीं पढ़ा पढ़ लेना 1965 वाली। फिर देखो केशव राय पाटन है, निर्माण बूंदी के राजा शत्रुसाल ने करवाया। यह एक विष्णु मंदिर है, ठीक, यह एक विष्णु मंदिर है। इतनी सी जानकारी थोड़ी सी ध्यान रख लेना, ज्यादा जहां लोड लेना नहीं है ना, वहां अनावश्यक लोड लेना भी नहीं। कई विद्यार्थी अनावश्यक खुद की परेशानी बढ़ाते हैं, ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसके होने के पीछे वो कारण क्या है, ये कारण वो कारण, खुद ही मतलब शोधार्थी बन जाते हैं वहां। अब वहां पे शोधार्थी मत बने, एक बार तो आप एग्जाम क्रैक करें नहीं तो एग्जाम क्रैक नहीं किया ना तो लोग आप पर शोध करने लग जाएंगे। इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता विद्वान बनना नहीं, सीट निकालनी है। और सीट निकालने के लिए पहले पढ़े, फिर उसके बाद तो आपकी बल्ले बल्ले, आपको सब पूछेंगे फिर कि ये कैसे किया, आप अपने अनुभव बताइए, आपने क्या पढ़ा, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा। और मैं कह रहा हूं आपको, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन जब अपन सीट ही नहीं निकाल पाएंगे तब अपनी वैल्यू, मतलब आपने जब तक सीट नहीं निकलेगी, चाहे नंबर कितने भी अच्छे आए, जब तक सीट नहीं निकलेगी तब तक आपकी वैल्यू नहीं करेगा कोई भी इंसान। जब आपकी भले कम नंबर में सीट निकल गई, जब आपकी सीट निकल गई तब आपकी वैल्यू सभी करने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। ये चीज ये शाश्वत सत्य है। मैं तो कहता हूं इसको सार्वभौमिक सत्य घोषित कर दो, जैसे सूर्य उगता है, ठीक है ना, ये सारे सूर्य चंद्रमा वगैरह सार्वभौमिक सत्य है ना, वैसे ही इसको भी घोषित कर दो कि एक बार सीट निकल गई उसकी वैल्यू बढ़ जाती है ठीक है। अचलेश्वर महादेव मंदिर, वैसे एक अचलेश्वर महादेव मंदिर सुमेरपुर में भी है जहां मैं हूं। और ये अचलेश्वर महादेव मंदिर जो है वो माउंट आबू सिरोही के अंदर है, ठीक है, माउंट आबू सिरोही के अंदर। राजस्थान का कश्मीर है, राजस्थान का बर्फोयांस के माउंट आबू। बहुत सारे तथ्य है, गणे बरियोड़ा बढ़िया जीके में तथ्य जितो पढ़ो ना बितो एक कम है, जीके दो अथा है, अथा सागर, ठीक। देखो शिवलिंग की, यहाँ पे शिवलिंग की पूजा नहीं होती है, शिव जी के अंगूठे की पूजा होती है, और वो भी ब्रह्मखंड के अंदर है। ब्रह्मखंड कहते हैं, ब्रह्मखंड कहा जाता है। ये जो देख पा रहे हो आप यहाँ पे, ये जो दीपक जैसा दिख रहा है, यहाँ ये अंदर झुक के देखना पड़ता है तभी ये चीज दिख पाती है। ये ब्रह्मखंड है, ठीक है, ब्रह्मखंड भी कहते हैं इसे, और इसे ब्रह्मखंड भी कहा जाता है, ठीक है, ब्रह्मखंड भी कहा जाता है। देखो खड्डे जैसा दिख रहा है, और शिवलिंग कहीं भी नहीं दिख रहा है इसमें आपको, क्योंकि शिवलिंग की पूजा ही नहीं होती है यहाँ पे, तो शिव जी के अंगूठे की पूजा होती है। मैंने तो देखा हुआ है ये चीज, इसलिए कई लोग जाते हैं तो वहां पे सीधे दर्शन करके आ जाते हैं, जिनको जानकारी नहीं होती है। भाई क्या, हाँ क्या दर्शन करिया, हाँ करिया करिया केड़ा बाबूजी के है हदी वे जड़े वे सब जड़ा सब जगह बैठाते भी, अरे सब जगह जड़ा कौन है, ध्यान देखना पड़े, ठीक है। यहाँ पे तो ये भी बताते हैं कि मुस्लिम आक्रांता जब जब आक्रमण करने के लिए आए तो यहाँ पे भंवरा थल है, और भंवरे होते हैं ना वो पीछे पड़ जाते हैं और उनको वहां से निकाल देते, तो ये भी है चीजें। सारनेश्वर महादेव मंदिर अपने पास ही पड़ता है हमारे यहाँ सिरोही के अंदर, और सिरोही के अंदर है ये, यहाँ से एंट्रेंस है इनका यहाँ पे। और ये देखो यहाँ पूरी मतलब है ना एक किले नुमा बॉर्डर बनी रखी है। उस समय प्राचीन समय में जो है यहाँ एक तरह की शरण स्थली थी, ये भी कह सकते हो, क्रांतिकारी भी रहे हैं यहाँ, डाकू भी रहे हैं, यहाँ पे शरण स्थली थी, एक तरह से छोटा परकोटा बना हुआ था दुर्गनुमा, ठीक है ना। यहाँ ये जो है साथियों देवड़ा राजवंश के कुल देवता है, कौन, सारनेश्वर महादेव। इसका निर्माण, इस मंदिर का निर्माण जो है वो दुर्जन शाह द्वारा करवाया गया, और पास ही इस तरफ पास ही एक दूधिया तालाब भी यहाँ पे बना हुआ है पास की तरफ, यहाँ से ऐसे जाकर, और ये अंदर एंट्रेंस है, और यहाँ से एंट्रेंस करके यहाँ बीच में मंदिर है, और मतलब प्राकृतिक बहुत मनोरम मंदिर है ये यहाँ का, ठीक है। तो ये है अपने सारनेश्वर महादेव सिरोही। चलिए आगे बढ़ते हैं आनंद तो आ रहा है ना पढ़ने का, आनंद ही नहीं लेना है, याद भी हो रहे हैं ना, साथ साथ याद भी करने हैं। नोट्स बहुत बढ़िया बेहतरीन नोट्स बन जाएंगे आपके, ठीक है। और वन लाइनर के बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, देखो हकीकत बताऊं, सही बात प्रूफ रीडिंग कर रहा हूं,
और मैं खुद प्रूफ रीडिंग एक एक शब्द, क्योंकि एक एक शब्द लिखा है और उसे वापस, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी कोई चीज बुक है उसे पूरी फ्रेश टाइप की जाती है ना, पूरे के पूरे पेज, पूरे के पूरे अक्षर फ्रेश टाइप किए जाते हैं, तो टाइपिस्ट के द्वारा बहुत सारी चीजें ऐसी अंदर छूट जाती है, तो उसे प्रूफ रीडिंग करके सही तरीके से करवाई जाती है। जैसे अपनी वरिष्ठ अध्यापक की जीके सुगम की जो गाइड है बेहतरीन तरीके से लिखी हुई, ठीक है, और उसके अंदर भी जैसे टाइपिस्ट जो होते हैं ना, जब 700 पेज टाइप करें आप, मतलब एक 7 लाइन का मैसेज टाइप करोगे ना हिंदी में, तो भी उसमें 3 गलतियां आ जाएगी, मेरे से खुद से भी रहती है, ठीक है। तो क्योंकि मैं कोई विद्वान नहीं हूं, मैं भी इंसान हूं, तो उसमें क्या होता है कि फिर प्रूफ रीडिंग भी एक बार सरसरी निगाह से भी कई चीजें रह जाती है, तो उसके बाद में जब ज्यादा पहला संशोधित संस्करण आ गया उसका, ठीक है ना, तो उसमें फिर वो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है। तो ये चीजें उसकी भी प्रूफ रीडिंग कर दी है, और वो जो है जिन्होंने ले चुके हैं उनको तो पीडीएफ के रूप में पेज नंबर वाइज दे देंगे कि यहाँ पे ये चीज टाइप होनी थी और ये टाइप हुई है, उसको आप कर सकते हो, इतना मैं आपके लिए जरूर करूंगा, ठीक है। बाकी जब सिलेबस आ जाएगा एक बार, तो नए जो जो नए आंकड़े जैसे बजट वगैरह है, और भी जो नए आंकड़े वन नीति है, तो वो भी उसमें जुड़कर एक संशोधित संस्करण भी आ जाएगा मार्केट में, जैसे संभव होगा उसे भी निकालने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा वन लाइनर के लिए साथियों ऐसा है कि प्रूफ रीडिंग मैं खुद कर रहा हूं, मैं ये चाहता हूं वन लाइनर के अंदर बिल्कुल भी एरर न छोड़ा जाए, 1% भी एरर ना हो, या 1% हो तो चल जाता है, लेकिन मेरा प्रयास यह है कि बिल्कुल भी एरर ना हो। मैं समय चाहे ले लूं अभी, लेकिन एरर फ्री, क्योंकि वह चीज ऐसी होगी ना कि विद्यार्थी के जैसे हाथ में उसने उठाकर देखी है बुक स्टॉल पर, वो वापस रख नहीं पाएगा, इस बात की गारंटी मेरी है कि आपके हाथ में वो चीज आई है, चाहे दुनिया में कितनी भी वन लाइनर आई हो, लेकिन आपके हाथ में गौरव ज्ञान धारा वाली वन लाइनर आई है, सुगम से ही आएगी, और वो वन लाइनर जब आपने उठाई है आप उसको वापस रख नहीं पाओगे, ये वह चीज है, ठीक है। तो वो चीज है, तो उसके लिए इसलिए तो इंतजार, देखो प्रूफ रीडिंग मैं खुद कर रहा हूं, अभी प्रूफ रीडिंग चल रही है उसकी, ठीक है ना, पहले भाग की, और दूसरा भाग लिखा जा रहा है, मैं खुद ही लिख रहा हूं, अभी टाइपिंग में नहीं भेजा, दूसरा भाग तो लिखूंगा, 2-3 महीने उसमें लग जाएंगे आपके पास पहुंचते पहुंचते। ये जो है प्रूफ रीडिंग चल रही है, लगभग हमारा टारगेट है कि आज से 10-15 दिन के अंदर अंदर आपको दे दे, प्रयास ये रहेगा होली से पहले पहले देने का। देखो कैसे सेट होता है, क्योंकि समय इतना, मतलब समयाभाव रहता है। आज 3 बजे उठा हुआ हूं मैं, और एक क्लास ये आज की रिकॉर्ड कर रहा हूं जो आपको अभी 12 बजे मिलेगी, और एक क्लास और शाम को और रिकॉर्ड करनी है, जहां भी कहीं आसपास जाना है जाकर आके एक क्लास और रिकॉर्ड करूंगा, वो कल 12 बजे मिलेगी। और इसके अलावा बुक राइटिंग जो है वो टेस्ट सीरीज वगैरह सब, अब कई विद्यार्थी कहते हैं सर ये चीज बढ़ा दो, क्लास का टाइमिंग बढ़ा दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो। आप मेरी जगह, मैं 4 आदमियों का काम करता हूं अकेला, आप मेरी जगह रहकर ये सारा चीज मैनेज करके, और फिर ये है जो डिमांड आप करते हो वही करके बताओ, तब पता चले कि हाँ ये चीज कैसे होती होगी। तो ये चीजें तो साथियों, जब देखो उकल में मातो दे दियो है, तो फिर गाँव डरनो नहीं है, और फिर तो फिर चलने ही दो फिर, बस ये बात है। तो इन शॉर्ट आप समझ गए हो, बुक के बारे में भी मैंने बता दिया आपको, और बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट और 2-3 चल रहे हैं। एसएसटी के भी आपका हमारा जो है लगभग फाइनल होने जा रहा है, एसएसटी की सेकंड ग्रेड एसएसटी का प्रोजेक्ट, वो भी आ जाएगा बहुत जल्दी, जैसे जैसे आएंगे मैं बता दूंगा, आप चिंता न करें, ठीक है साथियों। तो देखो अर्बुदा देवी मंदिर ये हमारी कुल देवी है, सबसे पहली बात, परमार राजपूत जो है उन सभी की कुल देवी ये है। तो अदर देवी कहते हैं, ठीक है, अब अब्रंश में अदर देवी कहते थे, हालांकि अदर का कोई मतलब नहीं है, अधर अधर यानी होठ, महिषासुर मर्दिनी है ये। तो जब बताते हैं कि जब इनका शरीर जो है शत विक्षत हुआ था महिषासुर से लड़ते समय, तो कुछ अंग इनके अलग अलग क्षेत्रों पर गिरे थे, जैसे उर जो है अंबाजी, हृदय अंबाजी में गिरा था, वहां अंबाजी जो है शक्तिपीठ है, ये सारे शक्तिपीठ कहलाए। उसमें से अधर यानी कि होठ जो है माता जी के यहाँ पे गिरे, और ये भी शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हुआ, तो अर्बुदा देवी है। और अधर देवी भी कहते हैं, अधर देवी किस लिए कहते हैं, क्योंकि अधर यहाँ पे गिरे, ऐसा बताते हैं, ठीक है ना। तो ये कहाँ है, ये भी माउंट आबू के अंदर है, ठीक है, यह एक शक्तिपीठ है। अब शक्तिपीठ क्यों है वो मैंने आपको बता दिया, देखो लिख रखा है कात्यायनी शक्तिपीठ से अर्बुदा देवी जी शक्ति द्वार, ये है यहाँ से द्वार, फिर यहाँ से ऊपर चढ़ के इस तरीके से मंदिर है, ठीक है। तो परमारों की कुल देवी है, न सिर्फ परमारों की, बहुत सारे और भी गोत्र हैं जिनकी कुल देवी है, और वहां पे एक शिलालेख खुदा हुआ है
जिसके ऊपर सारे सारे गोत्र वहां पे लिखी हुई है कि इनकी कुल देवी अर्बुदा माता या अदर देवी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपके कहाँ है, माउंट आबू के अंदर। मदन मोहन जी करौली, ऐसे ही याद करना है सीधा सीधा, मदन मोहन जी करौली, मथुरा देश जी कोटा, सीधा आगे आगे याद करना है तब याद हो जाएगा। करौली के राजा गोपाल सिंह द्वारा निर्माण करवाया गया और मादीय गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। और ये जो फोटो आप देख पा रहे हो यही है अपने मदन मोहन जी करौली का, ठीक है। कैला मैया, कैला देवी कहां है, करौली के अंदर। कौन सी नदी के किनारे, काली तिल नदी के किनारे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जिन्हें मैं मोस्ट इंपोर्टेंट कहूं ना उसके लिए आपको भूलने की परमिशन ही नहीं है, अनुमति नहीं है कि इस प्रश्न को कोई भूल गए तो। जिसके आगे मोस्ट इंपोर्टेंट कह दिया, आप पिछले जितने एग्जाम अभी अभी में हुए हैं अपनी क्लासेस चलने के बाद, जहां जहां मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट कहा है वहां वहां से प्रश्न देखने को मिले हैं। और मैंने जब वापस शेयर किया था स्क्रीनशॉट शेयर किया अपनी क्लासेस के, वहां मोस्ट इंपोर्टेंट भी बताया हुआ था, ठीक है ना। तो ये काली तिल वाला अब यह है मोस्ट इंपोर्टेंट है, हो सकता है भविष्य में ये भी आपको देखने को मिले। कहां है ये, त्रिकुट पहाड़ी पर है। एक त्रिकुट पर्वत भी है राजस्थान में, वो कहां है, ये तो त्रिकुट पहाड़ी है, ठीक है। एक क्या है, त्रिकुट पर्वत, वो है आपके जैसलमेर। कहां है, जैसलमेर। इस त्रिकुट पर्वत को गौरहरा पर्वत भी कहते हैं, इसलिए इस दुर्ग को, यहाँ पे जो त्रिकुट पर्वत पर जो दुर्ग बना हुआ सोनारगढ़, उसे गौरहरा गढ़ भी कहते हैं। और मैं दुर्ग देखने गयो ना अबार जैसलमेर में, जब मैं गाइड करियो गाइड 2-3 चीजें बताई, तो मैं कहा ये इसका और भी तो नाम है। तो क्या सर कैसे, मैं कहा ये गौरहरा पहाड़ी कौन सी है, इसको गौरहरागढ़ भी कहते हैं। कि हाँ सर वही है। मैं कि यहाँ सुदर्शन चक्र से खुदा हुआ जैसुल कुआं कहाँ है। अरे यस, वो क्या गाइड के आप भाई साहब पहले तो ये बताओ आप वास्तव में घूमने आए हो या आप कोई शोधार्थी कोई हो। मैं कि मैं यार सही बताऊं तो मैं एक टीचर हूँ और मैं इस तरीके से उसको परिचय दिया। वो क्या है कि मैं हाथ जोड़ दूं आपने सर के, मेरे को मतलब आपके साथ में जो आए ना उन्हें समझाने देना। मुझे पता है कि आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे शायद, लेकिन अब आप जब ये इतनी चीज कह रहे हो तो यानी कि आपको तो पता ही होगा। मैं कि तो टेंशन मत ले, तू आराम से बता, आप आराम से बताइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बाकी मैं तो ये जानना चाहता हूं कि मैंने जो चीजें पढ़ी है वो है कहाँ, यहाँ भाई आप तो बता दोगे कि ये आप मान लो मुझे जैसुल कुआं बताओगे नहीं तो मुझे क्या पता चलेगा कि ये पढ़ा तो है लेकिन है कहाँ। तो इस तरीके से मैंने कहा ये चीजें मुझे पता होनी चाहिए ना, इसलिए तो आपको गाइड को मैंने गाइड किया किस लिए, ताकि ये चीजें पता हो, आप मुझे बताओ ये सारी चीज। तो क्या मैं बता तो दूंगा सर, लेकिन यूं है कि मैं भी नया ही हूँ। उसने कहा कि मैं नया ही हूँ, इसलिए सर क्या थोड़ी दया दृष्टि, मैं की दया दृष्टि तो ऊपर वाले की फुल है, तो ये टेंशन नहीं करनी। मैं क्यों, फिर उन्होंने मुझसे बटनेर दुर्ग की जानकारी ली कि सर मुझे ये तो पता है लेकिन इनसे रिलेटेड उत्तर बड़कीवार उसको भी कहते हैं इसको भी कहते हैं, तो उसकी थोड़ी सी मुझे जानकारी दो। फिर मैंने वो भूपत भाटी वाली और वो सारी चीज उनको बताई कि ये है बटनेर की, आप चाहो तो लिख के रख लो या आप चाहो तो अपनी दुर्ग की क्लास जब भी आएगी तब देख लेना, तो उसमें पता चल जाएगा। तो ऐसा है कि बात जब हिस्ट्री के विद्यार्थी होते हैं और हिस्ट्री पे रुचि होती है अच्छी, तो आप कहीं भी जाते तो आप वहां पे ऐतिहासिक तथ्य ढूंढते हैं कि कहाँ पे क्या चीज है, और आनंद आता है फिर। ठीक है। यदुवंशी शासकों की कुल देवी कौन, कैला देवी। यदुवंशी शासकों की कुल देवी, ये कैला देवी जो है ना, अपन ने मैंने वैसे उसमें देवियों वाले में पढ़ाया भी था। कैला देवी जो है साथियों, वो अंजनी माता का बताते कि ये अंजनी माता का अवतार भी थी। तो अंजनी माता के पुत्र कौन थे, हनुमान जी। और हनुमान जी की वानर, उसमें कौन थे, वानर थे सब, यानी कि लंगूर। तो इसी के क्या कह सकते हैं सांकेतिक, इसी के कुछ शब्द मुझे यहाँ पे याद नहीं आ रहा कि इसी के लिए कह सकते हैं, इसी को दर्शाने के लिए लांगुरिया नृत्य का किया जाता है, लांगुरिया गीत गाया जाता है। यहाँ क्या गाया जाता है, लांगुरिया गीत। और इस लांगुरिया गीत के साथ में गुटकन नृत्य किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, लोकगीत में और उनमें भी पढ़ा जाता है और यहाँ पे भी पढ़ा जाता है। ठीक है। तो लांगुरिया गीत, गुटकन नृत्य, अंजनी माता, त्रिकुट पर्वत, करौली, कालीसिंध, ठीक है, कैला मैया। ठीक। अब देखो मथुराधीश जी कोटा, ये मथुराधीश जी का आप चित्र देख रहे हो। वल्लभ संप्रदाय से संबंधित पीठों में से एक है। और नंद महोत्सव, अन्नकूट महोत्सव, होली महोत्सव, ये सारे यहाँ के बहुत प्रसिद्ध है। जहां जहां श्री कृष्ण के मंदिर है, जहां जहां इनके मंदिर है,
द्वारकाधीश जी के, और ये वहां पे ये सारे महोत्सव प्रसिद्ध ही होते हैं क्योंकि वो उस ढंग से मनाया जाता है। नाथद्वारा में भी होली बहुत तबियत की मनाई जाती है। ठीक है, तो ये है, ध्यान रखना। ठीक है, अभी तो आपके ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तो बहुत सारी चीजें आपको। जैसलमेर वो रुमाल वाली देवी है ना, वो रुमाल बांधा हुआ फोटो में बताऊंगा। आप मेरे पास, मैंने कहा था ना उस समय कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड होगा तब आपको बताऊंगा वहां। ठीक है, इंतजार करें। तो देखो, डिग्गी कल्याण जी का मंदिर कहाँ है? टोंक के अंदर है। निर्माण राणा सांगा के काल में करवाया गया। ये भगवान विष्णु की चतुर्भुज प्रतिमा है, ये आप देख भी पा रहे हो यहाँ पे। ठीक है, और मुस्लिम संप्रदाय के लोग इन्हें कलह पीर कहते हैं। यानी कि अपन यहाँ पे एक चीज ध्यान में रख सकते हैं, एग्जामिनर ये कह सकता है कि ये सांप्रदायिक सद्भाव का मंदिर है। क्यों? हिंदू मुस्लिम दोनों की जहां पे बात आती है तो फिर वो सांप्रदायिक सद्भाव की बात हो जाती है। ठीक है ना, तो मुस्लिम क्या कहते हैं? कलह पीर कहते हैं, तो ये हो सकता है सांप्रदायिक सद्भाव से प्रश्न बना दे एग्जामिनर, तो ये ध्यान रखें। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल जोधपुर के अंदर, सीधा सीधा फैक्ट है और सीधा सीधा याद रखना, ज्यादा इसमें लोड लेना नहीं। ठीक है, ज्वालामुखी मंदिर पचेटिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर है, और वैसे ज्वालामुखी मंदिर एक हिमाचल में भी है, ज्वाला मैया का मंदिर भी है। ठीक है, तो ये है ज्वाला मैया का, वैसे जोबनेर में है अपने यहाँ। तो एक इंपॉर्टेंट है, अभी पिछले समय प्रश्न बना भी था इसमें, तीजा मांगी मंदिर जोधपुर के अंदर है, जो मान सिंह की पत्नी प्रताप कुंवरी द्वारा निर्मित है। मान सिंह की पत्नी प्रताप कुंवरी द्वारा निर्मित है तीजा मांगी मंदिर जोधपुर वाला। ठीक है, अब आ गए हैं अपन तनोट देवी। तनोट माता का मंदिर कहाँ है? जैसलमेर के अंदर है। ये आप गर्भगृह का फोटो देख पा रहे हो, यहाँ पे ये फौजी भाई दिख रहा है आपको, यानी कि ये बीएसएफ का जवान है। ठीक है, और बीएसएफ के जवानों द्वारा ही यहाँ की देखरेख की जाती है, पूरा मैनेजमेंट किया जाता है। और क्लियरिटी तो सही दिख रही है ना क्या आज भी? हाँ सही है। हाँ, तो यहाँ पे जो है ये बीएसएफ के जवानों द्वारा ही पूजा वगैरह की जाती है। तो ये पूरा का पूरा सेना संभालती है इसको, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले संभालते हैं सब कुछ, पूरा। आरती वारती बहुत जबरदस्त, रोंगटे खड़े कर देने जैसी आरती होती है। 1 घंटे की आरती होती है, लगता है ऐसे जैसे 5 मिनट की हुई है। ठीक है, तो ये भाटी वंश की कुल देवी है। ठीक, बीएसएफ के जवानों द्वारा यहाँ पूजा की जाती है, तो बीएसएफ के जवानों की देवी भी इनको कहा जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे ये जो मंदिर है इसके जस्ट पास में एक छोटा सा मंदिर और बना हुआ है, और उसे कहा जाता है रुमाल वाली देवी। वहां दीवारों पर सब जगह रुमाल ही रुमाल, सब जगह जहां जगह मिलती है वहां रुमाल बांधे हुए। अब मैं देखो वो फोटो बताऊंगा जब आपको बताऊंगा वो चीज, पहले आप ये देख लो, ये एंट्रेंस है, ये यहां से देखो, ये मेरा ही फोटो है, यहां से एंट्रेंस करते हैं और अंदर जाते ही फिर ये सामने ये मंदिर आता है। और इसके भी बाहर, यहां से फिर बाहर निकलते, सबसे बाहर जो है ये मुख्य द्वार है, और इसके बीच में आप ये जो देख पा रहे हो ये विजय स्तंभ है। पाकिस्तान पे विजय के उपलक्ष्य में ये विजय स्तंभ तनोट माता के अंदर बनाया गया था। ठीक है ना, ये विजय स्तंभ, और ये यहाँ से मुख्य एंट्रेंस है। इसके बाद में यहाँ एंट्रेंस करते हैं, फिर ये आता है इस तरीके से। ये तनोट माता के ही मंदिर के फोटो है। तो तनोट माता का मंदिर कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। ठीक है, अब देखो रुमाल वाली देवी भी कहते हैं, तो रुमाल वाली देवी वैसे पास में छोटा सा मंदिर है इनके, और वो रुमाल वाली देवी क्यों कहते हैं वो मैं बताता हूं। देखो थाना हसनो आई। अब देखो, हालांकि अपने इस फोटो पे ध्यान मत देना, सही अच्छा आया नहीं है। यहां पे क्या लिखा है कि कृपया रुमाल न बांधे, और देखो बांधी औरत है। देखो मतलब ये तो भारत की और राजस्थान की खासियत ही है। जहां लिखा होगा ना यहाँ पार्किंग करना मना है, बट जानबूझन पार्किंग कर रही है। ऐसी चीजें तो कई जगह होगी। यहाँ जूते खोलना मना है, वहां पे ही जूते खोलेंगे मंदिर के बाहर, जूते चप्पल आदत पड़ी हुई है। यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ रुमाल, कृपया यहाँ रुमाल न बांधे, और रुमाल थे। देखो रुमाल तो बांधिया जिन्हें की कौन मिलियों ने रुमाल। मान लो कोई भूल गया, बताते हैं कि मन्नत, रुमाल बांधकर मन्नत मांगने से यहाँ मन्नत पूरी होती है। कोई रुमाल भूल गया यहाँ पर, ए देखो कमाया। देखो यहाँ पे मास्क भी बांध दिए हैं, एक काला मास्क है, एक ये है। ये देखो ये मास्क भी बांध दिए, मतलब मर्जी पड़ी ना, जो चीज हाथ में आई वो भी बांधी है। यहां तक कि मैंने एक जगह एक मोजा भी देखा, वो यहाँ इस फोटो में नहीं है। ये देखो मास्क, ये देखो N95 भी मास्क बांधा हुआ है, वो भी मास्क बांधा हुआ है, और तरह तरह के रुमाल है, किसी ने गमछा बांध दिया। ये देखो ये, अब बोलो मास्क जैसी चीज है जो अपन पहन के गए हैं, अपनी श्वास उसमें से सब आस पास हुई है, वो दूषित हो गया वैसी है, उसको भी अपन यहाँ पे बांध देते हैं। इसके ये चीज होती है। देखो ये राजस्थान है, और ये भारत के विद्वान
सभी। अब यहाँ पे तो ये मतलब ये है सब साथ साथ में जैसे चल रहे हैं। अपने पास मास्क नहीं मिला यानी कि कपड़ा होना चाहिए, कोई बांध दो यार, क्या पता अपनी मन्नत यहीं रह जाए, बाकी के ध्यान चूक जाओ, पाचक ना हो तनोट माता दी, जो भी कपड़ो हाथ में आए वो बांध लोगे। मास्क भी तो के कभी रुमाल भी तो के मास्क की जगह बांधते हैं, तो मास्क को रुमाल की जगह बांध देते हैं। अड़ दिमाग लगा है, ऐसा दिमाग रा खेल है ए, मतलब भोला भाला थारे और मारे जड़ा भोले भाला जीवन काम कौन है, ए सब दिमाग वाली खोपड़ियां का काम है, और दिमाग चलाना पड़े क्या। हाँ, मास्क से भी मन्नत पूरी हो सकती है। ठीक है ना। मैंने आपको कहा था एक बार कि मैं आपको ये फोटो बताऊंगा, कि वहां पे मैं स्पेशली खींच कर लाया था आप लोगों को बताने के लिए ही कि यहाँ पे ये देखो रुमाल वाली देवी कहते हैं ना, क्यों कहते हैं वो भी मैंने आपको चीज बता दी। इसमें मेन चीज ये समझना है रुमाल वाली देवी क्यों कहते हैं, वह है यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये किसी ने क्या बांधा है, किसी ने क्या बांधा है, वो उनकी इच्छा थी, उन्होंने बांधा, उनकी मन्नत पूरी हुई कि नहीं हुई पता नहीं। चलो ठीक है, देख लेना आराम से, बाद में पीडीएफ भी शेयर करूंगा आपको इसकी, देख लेना बाद में, ये सारे जितने भी है सारी सबकी पीडीएफ शेयर करूंगा और ये सारी चीज। तो ठीक है साथियों, मुख्य मुख्य मंदिर पूरे हुए, एक जैन मंदिर वाला बाकी है वो करवा दूंगा, और उसके बाद में अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे। वैसे तो यूं देखा जाए ना तो खूब सारे मंदिर है, अपन एक महीने तक मंदिरों की क्लास ले सकते हैं, लेकिन अपन को कंपटीशन की दृष्टि से देखते हुए चलना है। बाकी जो है फिर वो स्थान पूछे जाते हैं सीधे कि कौन सा मंदिर कहाँ है, और वो आपको याद करने ही होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास वैसे भी काफी लंबी हुई है, तो अपन मिलेंगे अब अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।